हाँ तो प्यारों साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम सब बहुपद का भाग सीखने के लिए जा रहे हैं, जो कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने हैं। एक्स के पावर 3 में माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3, ये अंदर वाला है और ये बाहर है। बाहर वाले से अंदर वाले में भाग देना है। हमें भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। यानी भागफल जो है ये भागफल होता है और ये भाज्य होता है, ये भाजक होते हैं। ठीक है, तो हमें ये बहुपद का भाग सीख रहे हैं, जो कि 9th हो या फिर 10th हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी हम x यानी बाहर वाले से, ये बाहर से भाग देंगे इस अंदर वाले में। तो सबसे पहले देखते हैं, ये x जो होता है, x हो या फिर y हो या z हो, कुछ भी हो, ये सभी चर पद होते हैं। और 1 2 3 4 ये सभी का सभी ओचर पद होते हैं। ये सभी ओचर पद होते हैं और चर पद हमेशा बदलते रहता है, चाहे कुछ भी आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए या d कुछ भी आ जा सकता है। x बदलते रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अब चलो देखते हैं, हम इसको सिखाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग, ये x के पावर में 3 और जिससे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 है, ये हमें इससे भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर से 3 में पावर में, यहाँ पे देखो ये x का स्क्वायर है, ये जो है ये x का स्क्वायर है और भाग देना है हमें इसी से x के पावर में 3 में। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दे कि x के पावर में 3 आ जाता है। तो देखो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दे, तो अगर हम x से गुना कर देते हैं तो x के पावर में कितना है, x के पावर में 1 है और x के पावर में 2 है। तो अगर देखो ये बेस, ये x जो है, ये सेम है, ये चर पद दोनों पद इसका सेम है। तो पद सेम होता है, जब का क्यों लिखा जाता है, और जो पावर में होता है वो जुड़ जाता है। तो पावर में ये क्या हो गया, 3 जुड़ गए, यानी x के पावर में 3। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर में अगर हम x से, यहाँ पे x भागफल में अगर x कर दे, x से गुना कर दे, तो x स्क्वायर में अगर x से गुना करेंगे तो x के पावर में 3 आ जाएगा। तो हम x से गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम x से गुना किए, एक्स स्क्वायर से x में जब गुना करेंगे तो x के पावर में 3 आएगा और वो प्लस में आएगा। अब देखो ये x से माइनस 2 में गुना करेंगे, तो x गुना माइनस 2 से जब गुना करेंगे तो माइनस 2x दे देगा। तो जो कहते हो माइनस 2x लिख देंगे हम। तो माइनस 2x कहाँ पे लिखना है, तो माइनस 2x इसका ये परिवार नहीं है, 2 स्क्वायर हो गया, नहीं, अब इसका परिवार यहाँ 5x है। तो माइनस 2 से जब गुना करेंगे x में तो माइनस 2x दे देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x। अब लिख दिया एज इट इज। अब उसके बाद हम चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस डाल दिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस दे दिए। इस चिन्ह का काम खत्म हो जाता है, ऊपर वाला को कोई लेन नहीं होता। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था तो खत्म हो गया। अब देखो ये माइनस 3 इसका नहीं बचा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे नीचे, ऐसे ही लिख दिए, माइनस 3x का स्क्वायर लिख दिए, माइनस 3x का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का 2x है, ये प्लस का 5x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। इस अब बचा क्या मेरे पास, माइनस 3, तो 3 लिख दिए। अब फिर माइनस 3x स्क्वायर में अब यही x स्क्वायर से गुना करना है, भाग करना है इसमें 3x स्क्वायर में। अब बताओ, अब 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर पावर में 2 है, तो इसका मतलब x गुना x है, बटे ये x स्क्वायर से भाग देना है, तो इस स्क्वायर से लिख दो, इस स्क्वायर को 2 बार पकड़िए, तो 2x से 2x कैंसिल, बचा सिर्फ क्या, माइनस 3। तो माइनस 3 को हम भागफल वाले घर में लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये माइनस 3 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो माइनस 3x स्क्वायर ही देगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस 3 जो है, ये माइनस 3 जो है ये प्लस का x है, प्लस का x स्क्वायर है और माइनस का 3x, तो क्या देगा, माइनस का 3x का स्क्वायर दे देगा, माइनस 3x का स्क्वायर। अब माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस से, जब माइनस का 3 है और माइनस का 2 है और जब गुना करेंगे तो प्लस का क्या देगा, प्लस का
6 देगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका परिवार, यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिए प्लस का 6। अब देखो ये चिन्ह दे दिए। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे। इस चिन्ह का काम खत्म हो जाता है। ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब जो बचा प्लस का 7 x लिख दिए। अब क्या बचा माइनस का, ये माइनस का ये जो चिन्ह सेम है, जो चिन्ह सेम है तो उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे नीचे। तो क्या आ गया मेरे पास, ये शेषफल प्राप्त हो गया और ये जो प्राप्त हुआ ये मेरे पास भागफल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चे।